सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं कि हंटर चा और उस आर्किटेक्ट के बीच में फाइट स्टार्ट होती है। हंटर चा आगे स्वॉर्ड डांस का इस्तेमाल करती है आर्किटेक्ट के खिलाफ, लेकिन आर्किटेक्ट के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन आर्किटेक्ट के वार की वजह से हंटर चा पूरी तरह घायल हो चुकी थी। अब वो आर्किटेक्ट कहता है कि तुम इंसान काफी अमेजिंग हो, क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? खैर, मुझे लगा कि आखिरकार कोई चॉइस नहीं होगी। तुम इंसान मुझे निराश करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हो। मैंने जो सिस्टम बनाया है वो किसी भी इंसिडेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है और उस पर रिएक्ट कर सकता है। आगे सर्विलेंस टीम काफी हैरान होती है। ऐसे कमजोर प्रयास कभी भी मेरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेंगे। मुझे लगता है कि यही तुम सबसे अच्छा कर सकते हो। अब आगे हम देखते हैं हंटर चोई सभी हंटर्स को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बस संग जिन्हों को जगाओ, हमारे पास यही एक रास्ता है। आगे हंटर चा संग जिन्हों की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन आर्किटेक्ट अपने हाथों की मदद से हंटर चा की रफ्तार को रोक देता है। अब आगे हंटर चा की हालत बहुत बुरी तरह खराब हो चुकी थी और वो मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो पाती है। अब आगे वो आर्किटेक्ट हंटर चा के शैडो के अंदर एक और शैडो को देखता है और वो कहता है कि क्या ये एक शैडो है? इस कमरे के नियम ऐसी चीजों को आने की इजाजत नहीं देते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक शैडो है। ये सोचना कि राजा ने अपने इस शैडो सोल्जर्स को तुम्हें क्यों डाला है। और वो आर्किटेक्ट हंटर चाह से पूछता है, तुम लोगों ने इस जगह को कैसे ढूंढा और तुम्हारा संग जिन्हों से क्या रिश्ता है? आगे हंटर चाह कहती हैं कि हम उसके फ्रेंड्स हैं और हम उसे यहाँ पर बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। वो आर्किटेक्ट सब कुछ समझ चुका था और वो आगे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इस शानदार घटना का विटनेस बनाता हूँ। अब आगे वो आर्किटेक्ट अपने मन में कुछ सोचता है, लेकिन यहीं पर संग जिन्हों उसके चेहरे के ऊपर एक जोरदार पंच लगाता है, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट जमीन पर गिर जाता है। अब संग जिन्हों अपने एक पैर को आर्किटेक्ट के गर्दन के पास रखकर बोलता है, तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? आगे हंटर संग जिन्हों के इस रूप को देखकर सर्विलेंस टीम हैरान हो जाती है और उस आर्किटेक्ट को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब आगे वो आर्किटेक्ट कहता है, ऐसा लगता है कि तुम किंग नहीं हो, लेकिन क्यों? तुम उसके बजाय यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस ब्लैक हार्ट के साथ? तुम उस काले दिल के साथ अपनी कॉन्सियस को कैसे बनाए रख पा रहे हो? अब आगे संग जिन्हों सोचता है, तो क्या ये माना इस काले दिल की बदौलत है? आगे संग जिन्हों कहता है, उसके रिएक्शन से मैं दो बातें समझ सकता हूँ। पहला, ये काला दिल इसके प्लान में शामिल नहीं था और इसका दूसरा प्लान मुझे स्ट्रॉन्ग करना नहीं था। अब आगे संग जिन्हों कहता है, लेकिन मुझे जो डेटा मिला है उसने मुझे सभी उत्तर नहीं दिए। मैंने अभी तक पूरी कहानी नहीं सुनी है। अब आगे संग जिन्हों आर्किटेक्ट से कुछ सवाल पूछता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे एक प्लेयर के रूप में चुनने के खिलाफ थे, लेकिन एक प्लेयर वास्तव में क्या है और तुम मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे थे? अब आगे वो आर्किटेक्ट काफी शौक होता है और वो कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है शैडो मोनार्च, आप ये कैसे कर सकते तुम्हें हैं? लगता है कि दूसरा शैडो मोनार्च तुम्हें इन सब से दूर जाने देगा? आगे संग जिन्हों अपने स्टोर से सभी खंजरों को एक साथ बाहर निकालता है और उस आर्किटेक्ट के ऊपर तान देता है, जिसकी वजह से आर्किटेक्ट के पास अब दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता है। आगे हम देखते हैं वो आर्किटेक्ट कहता है, मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें क्यों चुना गया था। अब आगे हम देखते हैं वो आर्किटेक्ट संग जिन्हों को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मुझे मार दिया तो कोई भी इन स्टैचू को रोकने में काबिल नहीं होगा। संग जिन्हों आगे कहता है, लगता है कि तुम मुझे अभी भी मार सकते हो। क्या होगा अगर मैंने तुम्हें मार दिया और सभी स्टैचू को भी हराने में कामयाब हो गया? आगे वो आर्किटेक्ट कहता है, मैं इस सिस्टम का आर्किटेक्ट हूँ, अगर तुमने मुझे मार डाला तो तुम फिर से एक ई रैंक हंटर बन जाओगे। आगे संग जिन्हों कहता है कि मैं एक ई रैंक हंटर बनना चाहता हूँ। मैंने वास्तव में इसके बारे में सोचा है, लेकिन एक सिस्टम तब नहीं टूट सकती जब उसका क्रिएटर गायब हो जाता है। अब ऐसा होता है, अब आर्किटेक्ट सिस्टम के अंदर अपनी कमांड देने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर कुछ इंसिडेंट घट जाता है। अब आगे देखते हैं वो आर्किटेक्ट कहता है कि ये सिस्टम मेरी पहुंच से बाहर है। आगे संग जिन्हों कहता है, मुझे पता है, मैंने एक बार खुद से सोचा सिस्टम को धोखा दे और मुझे सिस्टम की जरूरत है, मैं इस पूरे सिस्टम को निगल जाऊंगा। लेकिन ये बात मेरे लिए बड़ी लकी है, मुझे लगता है कि तुम्हारा सिस्टम बहुत खामियों से भरा हुआ है। आगे तुम सिर्फ एक मोहरे थे संग जिन्हों, मैंने तुम्हें बनाया है और मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। जिन्हों कहता है, एक बात भूल गए हो, अब मैं तुम्हारे सिस्टम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका मालिक हूँ। आर्किटेक्ट तेज आवाज में कहता है, तुम मेरी रचना हो, ये शक्तियां मेरी हैं। आगे जिन्हों कहता है, अब नहीं, अब ये शक्तियां मेरे आदेश पर चलेंगी।
अब आगे वो आर्किटेक्ट गुस्सा हो जाता है। तभी संग जिनवू अपने सभी वेपन के इस्तेमाल से उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट डालता है और वो आर्किटेक्ट मरते हुए कहता है, तुम सोचते हो कि ये सिस्टम सिर्फ तुम्हें ताकत देने के लिए था। आगे जिनवू कहता है, लेकिन ये तो एक टेस्ट था जो कि जीरो से उठे एक इंसान को राजा बनाने का था। तुमने शैडो मोनार्च की जगह ली, लेकिन अभी भी ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। जब आकाश लाल हो जाएगा और पृथ्वी कांप उठेगी, तब सच्चे डीमन आएंगे, वो जिन्हें ना देवता कहते हैं और ना ही शैतान, और तब सिर्फ एक राजा खड़ा रहेगा। ये सब कुछ जल जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वो आर्किटेक्ट मर चुका है और हंटर संग जिन्वो और सर्विलेंस टीम उस गेट से बाहर आने के लिए तैयार होती है।